जय हिंद दोस्तों। बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न रहता है कि राजनीतिक पार्टी कैसे बनती है और मैं कैसे राजनीतिक पार्टी बना सकता हूँ। और YouTube पे आपको हजारों ऐसी वीडियो मिल जाएंगी जो ये बताती हैं कि राजनीतिक पार्टी कैसे बनती है। और ज़्यादातर वो लोग इस टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं जो ना तो कोई संगठन चला रहे हैं, ना तो कोई राजनीतिक पार्टी बनाकर चला रहे हैं, ना तो उन्होंने देखा है किस तरीके से पार्टी बनती है। लेकिन वीडियो बनाकर वो लोगों को बता रहे हैं कि पार्टी कैसे बनती है। लेकिन पार्टी बनने की प्रक्रिया बाद की होती है। सबसे पहले आपको सवाल यह है कि पार्टी आपको क्यों बनानी चाहिए। कोई भी व्यक्ति अगर इसी तरीके से पार्टी बना लेगा तो फिर तो इस देश में 130 करोड़ की पॉपुलेशन में अगर 10 लाख पार्टियां बन जाएगी तो राजनीतिक पार्टी एक मजाक का विषय बनकर रह जाएगी। और हकीकत ये है कि आए दिन इलेक्शन कमीशन में 2000 से 3000 से बढ़कर अब पार्टी 5000 पार्टियां हो गई हैं। तो ये निश्चित तौर पे चिंता का विषय है, क्योंकि जो पार्टियां काम कर रही है और जो पार्टियां काम नहीं करती है, काम करने वाली पार्टियां की संख्या बहुत ही कम है। मुश्किल से 20 से 30 पार्टियां ऐसी हैं जो काम कर रही हैं, एक्टिवली चुनाव लड़ रही हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही हैं, एक्टिवली उनका जनाधार है। लेकिन नॉन रिकॉग्नाइज्ड पार्टियां इतनी ज़्यादा इस देश में हैं, लोग रजिस्टर करवा लेते हैं। रजिस्टर करवाने से पहले वो ये सोचते नहीं हैं कि वो पार्टी क्यों बना रहे हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि कब आपको एक राजनीतिक पार्टी बनानी चाहिए और क्यों बनानी है आपको राजनीतिक पार्टी, इस विषय पे बात करेंगे। 2 क्राइटेरिया है जो कि आपको फुलफिल करना चाहिए अगर आप एक राजनीतिक पार्टी बनाने के बारे में सोच रहे हैं। सबसे पहला क्राइटेरिया यह है कि जो व्यक्ति राजनीतिक पार्टी बनाने की सोच रहा है, क्या उसने अपनी लाइफ राजनीति को डेडिकेट कर रखी है। क्या वो 24 घंटा 365 दिन राजनीति कर रहा है, राजनीति के लिए ही वो अपनी पूरी जिंदगी को समर्पित कर रहा है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति राजनीतिक पार्टी बना रहा है और वो संस्थापक या वो अध्यक्ष है और वही नॉन सीरियस व्यक्ति है, वही ऐसा व्यक्ति है जो काम कुछ और कर रहा है और पार्टी रजिस्टर करके बहुत सारे लोगों को पार्टी में जोड़ रहा है या सदस्य बना रहा है, सदस्यों का क्या काम रह जाएगा जब पार्टी का अध्यक्ष ही नॉन सीरियस व्यक्ति है, पार्टी का अध्यक्ष ही किसी और काम में लगा हुआ है। और ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टी इस देश में जो बन रही है वो ऐसे ही लोगों द्वारा बनाई जा रही है जो काम कुछ और कर रहे हैं, जिनका सारा समय अपने निजी कामों में जा रहा है और उन्होंने एक पार्टी रजिस्टर करके बना ली है। ये बहुत ही गलत चीज़ें हैं। और जब आप राजनीतिक पार्टी बनाने की सोच रहे हैं तो ये पहला क्राइटेरिया को जरूर फुलफिल कीजिए कि आपका अपना जीवन इस देश को समर्पित हो, राजनीति को समर्पित हो। दूसरा क्राइटेरिया, क्या आपका कोई विजन है, आपका कोई ऐसा विचार है, आपकी कोई ऐसी सोच है देश को लेके, समाज को लेके, जो दूसरी पार्टियां नहीं कर रही है। क्योंकि नई पार्टी बना लेना, उसकी प्रक्रिया क्या होती है ये अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन नई पार्टी बना लेना बहुत आसान है, लेकिन आपकी पार्टी को लोग कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, आपकी पार्टी से लोग क्यों जुड़ेंगे। ऑलरेडी जितनी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, इतने बड़े बड़े दल हैं, उनमें ऐसा क्या नहीं है जो आप इस देश की जनता को देने वाले हैं, आप इस देश की राजनीति को देने वाले हैं। तो दूसरा जो क्राइटेरिया है वो सबसे महत्वपूर्ण है कि आपके पास विजन क्या है। आप जिस विजन को लेके चल रहे हैं, क्या वो दूसरे दल के पास नहीं है, दूसरा दल वो काम नहीं कर रहा है। और अगर दूसरा दल उसमें से कोई काम कर रहा है तो फिर आपकी राजनीतिक पार्टी बनाने का कोई मतलब नहीं है। आप उस दल में जाइए, उस दल के लिए काम करिए, वो दल में आपको धीरे धीरे जगह मिलेगी। लेकिन अगर आपकी कोई ऐसी सोच है, अगर आपका कोई ऐसा विचार है इस देश को लेके जो दूसरे दलों के पास नहीं है, जो सिर्फ आप सोच रहे हैं कि हाँ ये आइडिया इस देश के लिए काम करेगा, इस देश को आगे बढ़ाएगा, तो निश्चित तौर पे फिर आपको राजनीतिक पार्टी बनाने के बारे में सोचना चाहिए। अगर आप पहला क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं और फिर आप इस क्राइटेरिया को भी फुलफिल कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे आपको राजनीतिक पार्टी बनाने के बारे में सोचना चाहिए। कुछ चीज़ें और हैं जो आपको पार्टी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में जाने से पहले ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे कि आप पार्टी को बनाने के बाद आपकी प्रोसेस क्या होगी, पार्टी में किस तरीके से आप लोगों को जोड़ेंगे, लोग आपसे क्यों जुड़ेंगे,
जो संसाधन, जो खर्च पार्टी के बनाने में आती है वो करीब करीब 1 लाख से 2 लाख रुपए के बीच में, अगर कोई अच्छा लॉयर होगा तो 1 लाख से 2 लाख रुपए के बीच में आपका खर्च आएगा। वो खर्च आप बेयर करने की स्थिति में हैं या नहीं है। पार्टी कार्यालय में जो रिसोर्सेज चाहिए, जो संसाधन चाहिए, टेबल कुर्सी जहाँ पे 100 लोग आके बैठ सकते हैं, वो आपके पास होने चाहिए। आपके पास मेंबरशिप सदस्यता रसीद बनेगी, उसके खर्चे होने चाहिए, बैनर पोस्टर के खर्चे होने चाहिए। ये सब चीज़ें बेसिक हैं जिसको कि आपको वहन करना पड़ेगा, जिस खर्च को आपको उठाना पड़ेगा। तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं? पार्टी में आप जो लोगों को जोड़ेंगे वो किस तरीके से जोड़ेंगे, क्या मोड ऑफ एडवर्टाइजमेंट आप यूज़ करेंगे, ये सब चीज़ें आप पार्टी बनाने की प्रक्रिया में जाने से पहले आप इन सब चीज़ों को पेपर पर लिख लें। और जब आप इन सब चीज़ों को क्लियर आप पेपर पर लिख लेंगे, एक एक चीज़ आपकी तरफ से क्रिस्टल क्लियर होगी, आपको पता होगा कि किस तरीके से ये पार्टी आगे बढ़ेगी, इसकी विचारधारा क्या होगी, ये किस मुद्दे पे काम करेगी, किस तरीके से लोग आपके साथ जुड़ेंगे। जब इन सारी क्राइटेरिया को आप फुलफिल कर लें, फिर आप पार्टी बनाने की प्रक्रिया की शुरुआत करें, आप पार्टी बनाने की प्रक्रिया में जाएं और वो क्या होता है, किस तरीके से एक बेहतर तरीके से पार्टी बनाने की प्रक्रिया में जाएं और किस तरीके से बेहतरीन कम से कम खर्च में पार्टी रजिस्टर करवाएं, इसके लिए एक अलग वीडियो में बनाऊंगा। कोई भी व्यक्ति जब तक एक्सपीरियंस नहीं करता है खुद ही, तब तक वो आपको अंदर की चीज़ें उतनी बेहतर तरीके से नहीं बता सकता है। तो ये अगला वीडियो मैं बनाऊंगा कि किस तरीके से जब एक बार आपने तय कर लिया कि पार्टी कब बनानी है, पार्टी क्यों बनानी है, उसके बाद पार्टी कैसे बनानी है, इस पर बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काम आएगा। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।